तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम चैप्टर नंबर 2। आज हम पढ़ेंगे कायद-ए-आज़म के 14 नकात। आज हम कायद-ए-आज़म के 14 नकात के बारे में पढ़ेंगे। जैसे रिसेंटली लेक्चर में हमने नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ा था कि उसने 1928 में चंद यानी कि दस्तावेज़ात, चंद रिपोर्ट, चंद नकात पेश किए जो मुकम्मल तौर पर मुसलमानों के ख़िलाफ़ थे। लिहाजा इन नकात को देखते हुए इन नकात के बरअक्स कायद-ए-आज़म ने इन नकात की मुखालफत करते हुए अपने 14 नकात पेश किए, जिसमें कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों की मंजिल के बारे में तयन किया और मुसलमानों के सियासी, अखलाकी, मजहबी हकूक़ के बारे में पूरे बरे सगीर को, ना सिर्फ पूरे बरे सगीर को बल्कि अंग्रेज़ों को, अंग्रेज़ी हुकूमत यानी कि बरतानी हुकूमत को भी यानी कि एहसास दिलाया कि बरे सगीर में दो अक़वाम आबाद हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान, जो मुकम्मल तौर पर एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आज हम उनके 14 नकात के बारे में पढ़ेंगे। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट को मानने से इनकार किया। आपने 1929 में 14 नकात पर मुश्तमिल 10,000 रहनुमा उसूल पेश किए। ये जो 14 नकात हैं ये आपने क्लास 7 में, ग्रेड 7 में भी पढ़े होंगे। सेम उसी किस्म के नकात हैं। सबसे पहला इसका नुक्ता क्या था? नुक्ता नज़र के लिहाज से कायद-ए-आज़म ने क्या फरमाया? आइंदा आइन वफाकी तर्ज का होगा जिसमें सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी दी जाएगी। कायद-ए-आज़म ने फरमाया आइंदा जो आइन किसे कहते हैं? दस्तूर, कानून, जिसके तहत किसी भी रियासत का निज़ाम या मुल्क का निज़ाम चलाया जाता है। जैसे एक स्कूल है, मैंने पहले भी आपको डिफ़ाइन किया है, एक स्कूल को चलाने के लिए भी यानी कि आइन बनाया जाता है, कानून बनाया जाता है कि इतने बजे स्कूल लगेगा, इतने बजे ब्रेक होगी, इतने बजे छुट्टी होगी, ये पीरियड इस सर का है, ये सब्जेक्ट ये पढ़ाएंगे, फर्स्ट टर्म के इम्तहानात इतने माह के बाद होंगे, सेकंड टर्म के इतने माह के बाद, थर्ड टर्म के इतने माह के बाद, स्कूल के कायदो क़वानीन क्या होंगे, स्कूल का यूनिफॉर्म क्या होगा। इन सब को अगर इनका यानी कि निचोड़ निकाला जाए तो उसे कहते हैं आइन। जैसे स्कूल का निज़ाम चलाने के लिए भी कुछ क़वाइद ज़वाबित बनाए जाते हैं, ऐसे ही मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए कुछ क़वानीन बनाए जाते हैं। इसलिए कायद-ए-आज़म ने फरमाया आइंदा आइन जो है वफाकी तर्ज का होगा, जिसमें सूबों को यानी कि एक वफाक बनाया जाएगा जिसके तहत पूरे मुल्क का बड़े सगीर का निज़ाम चलाया जाएगा। लेकिन इस वफाक के साथ कायद-ए-आज़म ने यह भी बयान किया कि सूबों को ज़्यादा से ज़्यादा खुद मुख्तारी होगी, यानी कि सूबे जो हैं इंडिपेंडेंट होंगे अपने फ़ैसले करने में। आगे दूसरा पॉइंट क्या था? तमाम सूबों को एक ही असूल पर दाखिली खुद मुख्तारी दी जाएगी। अब कायद-ए-आज़म ने फरमाया कि तमाम सूबों को, दूसरे नकात में क्या कहा कि तमाम सूबों को एक ही असूल पर खुद मुख्तारी दी जाएगी, यानी कि हिंदुओं के और मुसलमानों के जो सूबे हैं जो उनमें फ़र्क नहीं रखा जाएगा। दोनों को अगर खुद मुख्तारी इख्तियारात अगर दिए जाएंगे, अगर उन पर कोई कानून लागू किए जाएंगे, अगर उनको आज़ादी दी जाएगी अपने सूबे का बेहतर फ़ैसला करने के लिए, तो उसमें डिफरेंस नहीं रखा जाएगा, ना ही हिंदुओं के सूबों में और ना ही मुसलमानों के सूबों में। जो इख्तियारात हैं, जो खुद मुख्तारी है, दोनों के लिए एक जैसी होगी। सूबों में अब तीसरा पॉइंट क्या है? सूबों में अक़लियतों को मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। अब अक़लियतों जो मिनॉरिटीज़ हैं, जो कम तादाद में है, जैसे हिंदू, सिख, ईसाई जो हैं, उनको मुनासिब नुमाइंदगी दी जाएगी। पॉइंट नंबर 4, मरकज़ी असम्बली में मुसलमान मेंबरान की तादाद 1/3 से कम ना हो। अब मरकज़ में जो पूरे बरे सगीर का जो निज़ाम चलाती है, जो असम्बली जो होगी, उसमें मुसलमानों की तादाद 20% होगी। अब पॉइंट नंबर 5, जुदागाना इंतखाबात का असूल हर फ़िरका पर लागू होगा। अलबत्ता अगर कोई फ़िरका चाहेगा तो अपनी मर्ज़ी से मखूत तरीक़ा इंतखाबात कबूल कर सकता है। कायद-ए-आज़म ने यह भी बयान किया कि जुदागाना इंतखाबात का हर फ़िरके पे लागू होगा, यानी कि जो सा भी फ़िरका चाहेगा, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे हिंदू हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे अंग्रेज़ हो, उनके लिए जुदागाना इंतखाबात लड़ने का उनको हक़ हासिल होगा। वो अपने अलग वतन के लिए इंतखाबा इलेक्शन लड़ सकते हैं। अगर कोई कौम जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, अगर किसी कौम के यानी हिंदू, और ये दो पार्टीज़ थी ना बड़े सगीर में सबसे बड़ी, हिंदू और मुसलमान, अगर इनके साथ मिलकर रहना चाहती हैं तो इनको मखलूत इंतखाबात यानी कि मिलजुल कर यानी कि अपनी किसी पार्टी के साथ मिलकर इंतखाबात यानी कि इलेक्शन लड़ने का हक़ हासिल होगा। अब पॉइंट नंबर 6, सूबों की हदूद में कोई ऐसी तब्दीली ना की जाए जिससे पंजाब, बंगाल और शुमार मगरबी सूबा खैबर पख्तूनख्वा की मुसलमान अक्सरियत मुतासर होती हो। कायद-ए-आज़म ने यह भी वाज़िया कर दिया
कि सूबों की जो दाखिली खुद मुख्तारी है और सूबों की हदूद में यानी कि जो हदें लगा दी गई हैं कि ये इतना जो रकबा है, ये सूबा इधर सूबा पंजाब है, ये सूबा सरहद है, ये सूबा सिंध है, ये सूबा बलूचिस्तान है। कायद आज़म ने वाज़ेह तौर पर यह फरमाया कि इन सूबों की जो खुद मुख्तारी है इनमें यानी कि इनकी जो हदूद हैं इसमें यानी कि फ़र्क ना रखा जाए, ऐसा आइन ना बनाया जाए जिससे मुसलमानों की अक्सरियत मुतासिर हो। इन सूबों को डिवाइड नहीं करना चाहिए। इन सूबों में सबसे ज़्यादा तादाद मुसलमानों की है, लिहाजा इधर मुसलमानों के यानी कि मुतालबात के मुताबिक कानून नाफिज करना चाहिए। आगे पॉइंट नंबर 7, तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। कायद आज़म ने फरमाया तमाम लोगों को यकसा मजहबी आज़ादी दी जाए। यानी कायद आज़म ने फरमाया पूरे बड़े सगीर में हर जो फ़र्द है बहसीयत इंसान उसको अपनी मजहबी इबादत यानी कि करने की इजाज़त हासिल होगी। उसमें फ़र्क नहीं रखा जाएगा, ना ही उससे ये पूछा जाएगा कि तुम्हारा ताल्लुक़ किस मज़हब से है यानी कि किस फ़िरके से है। हर एक को अपने अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की इजाज़त होगी। आगे पॉइंट नंबर 8, अगर कोई मुसवदा कानून किसी ख़ास फ़िरके से मुतालिक हो, इस फ़िरके के 3/4 अरकान इस मुसवदे के ख़िलाफ़ राय दें तो इसे नामंजूर समझा जाएगा। अगर कोई कानून किसी फ़िरके के ख़िलाफ़ हो, अगर 100 में से 75% जो लोग हैं वो इस कानून को वो सूबा जो है वो फ़िरका जो है इस कानून को मानने से इनकार कर दे तो वो जो हुकूमत मरकज़ की तरफ से वो जो कानून उन पर नाफिज किया जाएगा उसको रद्द कर दिया जाएगा। आगे पॉइंट नंबर 9, सिंध को मुंबई से अलग करके एक सूबा बना दिया जाएगा। अब सूबा सिंध को मुंबई से अलग करके सूबा बना दिया जाएगा। सिंध जो था एक बहुत बड़ा सूबा था, इसमें मुंबई भी शामिल होता था, लेकिन कायद आज़म ने फरमाया अब सिंध को मुंबई जो शहर था इसमें हिंदुओं की तादाद, हिंदुओं की अक्सरियत थी, जिसे कायद आज़म ने फरमाया इसको अलग करके सिंध से अलग कर दिया जाएगा और सिंध को एक सूबे का दर्जा दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 10, बलोचिस्तान और शुमाल मगरबी सरहदी सूबा में दीगर सूबों की मानद इस्लाहात नाफिज की जाएंगी। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है बलोचिस्तान में कबायली निज़ाम था, इसलिए बलोचिस्तान में जिस तरह शुमाल यानी कि खैबर पख्तूनख्वा में मौजूदा जो खैबर पख्तूनख्वा में है खैबर पख्तूनख्वा है यानी कि जो सूबा है उसमें जो इस्लाहात नाफिज की गई हैं उसी किस्म की जो इस्लाहात हैं वो किस में नाफिज की जाएंगी, सूबा बलोचिस्तान में। पॉइंट नंबर 12, मुसलमानों को मजहबी और सकाफती तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा। मुसलमानों को हर किस्म का यानी कि प्रोटेक्शन मुसलमानों को दी जाएगी, मजहबी लिहाज से भी और सकाफती लिहाज से भी। पॉइंट नंबर 11, सरकारी मुलाजमतों में मुसलमानों को इनकी अहलियत और तनासब के लिहाज से हिस्सा दिया जाएगा। अब जितनी भी सरकारी मुलाजमतें हैं उनको मुसलमानों की काबिलियत के लिहाज से, अगर मुसलमान उसके यानी कि काबिल हैं यानी कि मुसलमानों के अंदर अगर एबिलिटी है उस यानी कि जॉब को हासिल करने के लिए, तो मुसलमान और हिंदू में फ़र्क नहीं रखा जाएगा। पॉइंट नंबर 13, सूबाई और मरकज़ी वजारतों में मुसलमानों को कम से कम 1/3 नुमाइंदगी दी जाए। सूबे के लिहाज से मरकज़ी लिहाज से असम्बली में मुसलमानों के जो वज़ीर हैं 1/3 से कम ना हो। पॉइंट नंबर 14, आइन में सूबों की मर्ज़ी के बगैर कोई तब्दीली ना की जाए। अपनी मर्ज़ी से आइन में तरमीम ना की जाए, अपनी मर्ज़ी से कुछ इम्प्लीमेंट किसी चीज़ को ऐड नहीं करना चाहिए, नहीं किया जाएगा और ना ही किसी चीज़ को यानी कि रेस किया जाएगा। यानी कि कायदे ने वाज़ेह तौर पर फरमाया जब तक यानी कि सूबे ना कह दें कि वो इस कानून को नहीं मानते यानी कि फिर उस कानून में कोई भी तब्दीली ना की जाए। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के 14 नकात का अगर एनालाइज़ किया जाए, अगर हम उसका तज्ज़िया करें तो ये कहना बेजा ना होगा कि कायद आज़म ने ना सिर्फ मुसलमानों के सियासी हकूक़ की तर्जमानी की बल्कि हिंदुस्तान में दस्तूरी इस्लाहात का बुनियादी ढांचा भी मुहैया किया। यानी कि कायद आज़म की अगर 14 नकात का एनालाइज़ किया जाए, तज्ज़िया किया जाए तो हमें इससे पता चलता है कायद आज़म ना सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ की रहनुमाई की बल्कि अंग्रेज़ों को बरतानी हुकूमत को मुल्क का निज़ाम चलाने के लिए इस दस्तूरी यानी कि कानूनी लिहाज से इस्लाहात भी पेश करके दिखाई। चैप्टर नंबर 2, तहरीक पाकिस्तान और पाकिस्तान का क़याम। आज हमने पाकिस्तान के कायद आज़म के 14 नकात के बारे में पढ़ा है। इन 14 नकात को आपने अच्छे तरीके से लिखना भी है और इसे याद भी करना है। शुक्रिया।